फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने रिजल्ट देख भी लिए होंगे। पर साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके रिजल्ट में प्रोमोटेड लिखा हुआ है या फिर कैरी इन प्रोमोटेड क्या होता है। तो मैं इस विषय पे बात करूंगा, साथ में ये बात करूंगा कि फेल क्या होता है, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन क्या होता है, एवं आप फेल मतलब कितने सब्जेक्टों में यहाँ पे आपका कुछ कैरी लगता है तो आप फेल होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट दिखाता हूँ जिसमें कि आपको यहाँ पे कैरी या प्रोमोटेड लिखा हुआ है। जैसे कि आप सभी ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं, जहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहता है रिमार्क्स में प्रोमोटेड विथ कैरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 सब्जेक्ट या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट में जिसमें आप जो पासिंग मार्क्स का जो मार्क्स रहता है उससे कम नंबर लाते हैं तो उसमें आपको प्रमोट कर दिया जाता है, नहीं बल्कि कैरी कर दिया जाता है। ठीक है, उस पेपर में आपका कैरी लग गया। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 में यहाँ पे कैरी लगा हुआ है। और तो इसका मतलब पहले समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट लिखा हुआ आपको दिख जाएंगे। और इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, पास मार्क्स। ठीक है, पास मार्क्स वो आपके हैं 28 हर एक सब्जेक्ट में। और यहाँ पे जो नंबर आया है स्टूडेंट्स का, वो मात्र आया है आपका 17 नंबर। 17 नंबर आया है। और यहाँ पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल और केवल यहाँ पे जो आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें ही आप यहाँ पे कम मार्क्स आया आपका पासिंग मार्क्स से तो आप यहाँ पे कैरी लग गया, बल्कि आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है उसमें भी पासिंग मार्क्स होता है। और उसमें भी अगर आप कम नंबर आता है आपका पासिंग मार्क्स से तो उस वक्त भी आपका कैरी लग जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट जिसमें मार्क्स आया है स्टूडेंट्स को 17 और इंटरनल में 26 मार्क्स आया है, यानी कि यहाँ पे तो ये पास है। और इंटरनल में भी आपके कुछ पासिंग मार्क्स होते होंगे जो कि मैं आप यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, वरना उसमें भी आप 35% जोड़ लीजिएगा कि पासिंग मार्क्स कितना होता है। अगर 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होता है तो उसका 35% आपके पासिंग मार्क्स होने ही चाहिए शायद। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को लाना था 28, यहाँ पे उसको आया 17, यानी कि इस विषय में यह बच्चा कहे तो फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे कैरी बोला जाता है। ठीक है, डिप्लोमा में इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स का कैरी लग गया। और यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे देखिए जो इंटरनल और यहाँ पे क्या है आपके इंटरनल एवं एक्सटर्नल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एवं जो आपका एग्ज़ाम होता है उस दोनों को मिलाकर के 40 से अधिक मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 43 है, तो यानी कि 40 से अधिक तो है, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है 70 मार्क्स का, उसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स का 28 नंबर नहीं आया है, यानी कि इस विषय में कैरी लग चुका है। और अगर लेट एग्जाम्पल दूसरे सब्जेक्ट को ले लेते हैं, पहला है माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे 30 मार्क्स है, पासिंग मार्क्स चाहिए था 28, 30 मार्क्स है। और मान लेते हैं यहाँ पे अगर एक मतलब जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उसमें स्टूडेंट्स पास कर गया, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल में अगर मान लेते हैं 10 ही नंबर दिया जाता, 10 नंबर दिया जाता तो यहाँ पे टोटल 30 + 10 40 हो जाते। लेकिन अगर 9 नंबर ही दे दिया जाता तो 30 + 9 39 ही होता, और टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके आपको 40 चाहिए ही चाहिए। तो उस केस में भी यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरनल मार्क्स में फेल हो जाता, फेल कह ले या फिर कैरी हो जाता। तो उस वक्त भी यहाँ पे एक और जुड़ जाता, कैरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो भी एप्लीकेशन है वो भी जुड़ जाता। तो यहाँ पे देखिए कैरी इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2, यानी कि एक ही विषय में स्टूडेंट्स फेल हुआ है, कैरी हुआ। कैरी का मतलब आप समझ लें कि पासिंग मार्क्स नहीं आया है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे फेल कब होगा स्टूडेंट्स, तो
तो फेल यहाँ पे एक और सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट्स का कैरी लगता है यानी कि पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं, लेट एग्जाम्पल कि आपको माइक्रो प्रोसेसर में भी वहाँ पे फेल हो गया, तो यहाँ पे एक और माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे एक और सब्जेक्ट दे दिया जाता। तो 2 विषय तक आपका किसी भी आप रिजल्ट आता है, 2 विषय तक में आपके पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं, तब तक आप प्रोमोटेड होते हैं। ये बड़ी बात है। 2 विषय में आप फेल होते हैं या फिर कैरी आपका लगता है तो आप प्रोमोटेड होते हैं। और अगर 2 से अधिक, 4 हो, 3 ही क्यों ना हो, 3 हो तो यहाँ पे आपको प्रोमोटेड नहीं लिखा जाएगा, आपको फेल लिख दिया जाएगा। यानी कि अब आपको सारे सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम देना होगा। मतलब आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपका 2 से ज़्यादा विषय में कैरी लग गया, पासिंग मार्क्स नहीं आया, तो आपको उस सेकेंड सेमेस्टर को फिर से देने होंगे। और जब तक आपका 2 ही विषय, चाहे एक विषय में पासिंग मार्क्स नहीं आए हैं, तब तक आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। और ये जो कैरी आपका लगा है जिस विषय में आपके पासिंग मार्क्स नहीं आए हैं, उसको थर्ड सेमेस्टर के साथ फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि आप अभी जिस सेमेस्टर में हैं उसके आगे वाले सेमेस्टर में आपको कैरी पेपर का भी एग्ज़ाम देना होगा, और आपको उस जो सेमेस्टर में आप चले गए हैं अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसका तो आपको देने ही होंगे। और यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्थ सेमेस्टर में ही आप थर्ड सेमेस्टर में आपका मान लेते हैं एक विषय में कैरी लगा, ठीक है, आप फोर्थ में आपको प्रमोट कर दिया गया है। अब आप चाहिएगा तो फोर्थ का तो आपको 5 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा जब आपका एग्ज़ाम होगा तो, लेकिन आप चाहिए तो उसी वक्त आप इसका जिस विषय में आपका कैरी लगा है उसका भी फॉर्म आपको भर करके आपको उस सब्जेक्ट में भी आप एग्ज़ाम दे करके पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको मन है कि मैं फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देता हूँ, जो कैरी विषय लगा हुआ है उसमें एग्ज़ाम नहीं देता हूँ, तो आप 5th सेमेस्टर तक जाते मतलब 6 सेमेस्टर से पहले तक आप कभी भी 5th में चले जाइए तो भी ये जो कैरी लगा हुआ है उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम में लग गया है तो आप 5th तक जाते आपको केवल 6 सेमेस्टर से पहले तक आपको सारे सब्जेक्टों में क्वालिफाई हो जाना चाहिए। और यहाँ पे एक और बात है जो आपको समझ लेना है कि मान लेते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 2 कैरी पेपर में आपके पासिंग मार्क्स कैरी लग गया, ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक और सब्जेक्ट में कैरी लग गया। यानी कि अगर आपका टोटल 3 विषय में कैरी लग गया हो जोड़ करके, मतलब चाहे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको फर्स्ट में 2 विषय में लग गया, सेकेंड में आप इन दोनों विषयों का भी एग्ज़ाम देते हैं तो एक ही पास होता है, एक में फिर लग जाता है। और सेकेंड का जो 5 सब्जेक्ट है उसमें भी 2 विषय में लग गया कैरी, तो ओवरऑल 3 विषय में कैरी लग गया तो भी आपको मतलब आगे वाले सेमेस्टर में भेजा नहीं जाएगा। मतलब आप पढ़ते जाइए, आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 नहीं पूरना चाहिए। आप भले ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक विषय में, सेकेंड में 2 में लगे तो 3 पूर गया तो आप थर्ड में नहीं जा पाएंगे। यही प्रकार होता है। और फाइनल सेमेस्टर तक आने आपको सारा प्रोमोटेड जो है उन सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप फाइनल 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। और 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे भी लीजिएगा, लेकिन आपका किसी विषय में कैरी लगा हुआ रहेगा तो आपका 6 सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आता है, सारा चीज़ जोड़ करके वो नहीं आएगा। यानी कि मैंने जो कहा था कि 6 सेमेस्टर से पहले तक क्वालिफाई करना होगा, ये उतना राइट आंसर नहीं है। आपको 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपका 3 से कम विषय में कैरी लगा हुआ है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा 6 सेमेस्टर का तब आपका एक तरह से रिजल्ट 6 सेमेस्टर का नहीं दिया जाएगा। कहा जाएगा कि आप पहले जो आपका कैरी लगा हुआ है वो सब निकालो, और फिर जैसे ही वो सब आप पास करते हैं तो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट में ऑटोमेटिकली उन सारे मार्क्सों को ऐड कर दिया जाता है और एक नया सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। और फेल भी समझ गए, 3 विषय में आपका रहा तो फेल हो गए, 2 तक रहा तो अब तक आप प्रोमोटेड रहेंगे, चाहे भले ही अलग अलग सेमेस्टर में ही क्यों ना हो। और फर्स्ट क्लास
डिस्टिंक्शन वो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे उठा लेते हैं एक और रिजल्ट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ही अच्छे से विशिष्टता से आप प्रथम श्रेणी के साथ पास हो गए हैं। तो ये रहा सारा डिटेल्स। और जो कैरी आपका लगा हुआ है, यानी कि आप घुमा फिरा कर है, तो आपका उस विषय में पास नहीं हुए हैं, फेल तो नहीं कहा, डिप्लोमा फेल नहीं कहा जा सकता है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप प्रोमोटेड का मतलब है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। यही सब आप सभी को कन्फ्यूजन होंगे तो मैंने बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको इन सब चीज़ों को समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।